प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी की सलामती हो। प्रिय अजीजों, प्रभु का वचन भजन संहिता 127 वचन 3 कहता है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। पवित्र शास्त्र के अनुसार ये बच्चे जो हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में प्रभु की ओर से आशीष और बरकत के रूप में दिए गए हैं, ये प्रभु के भाग हैं, ये प्रभु के हिस्से हैं, प्रभु का उपहार है जो प्रभु ने आपको और हमको दिया हुआ है। प्रिय अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 14 कहता है, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। प्रिय अजीजों, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ को उपदेश दे रहे थे और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए थे। तभी कुछ लोग अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। हम पाते हैं चेलों ने उनको डराया, उनको धमकाया और चेलों ने उन माता पिता को यीशु मसीह के पास लाने के लिए रोक दिया, उन बच्चों को रोक दिया। प्रिय अजीजों, इस घटना में हम दो बातें, दो विचार पाते हैं। पहला, जो चेलों का विचार है, उनकी विचारधारा है। चेलों की विचारधारा बच्चों को यीशु से दूर रखने की थी। वे बच्चों की महत्व को यीशु के वचनों से कम महत्व दे रहे थे। उन्होंने विचार किया कि बच्चे यीशु की भेद से भरी हुई बातों को नहीं समझ पाएंगे। चेले कभी कभी खुद भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए वचनों को नहीं समझ पाते थे। एक समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत उनके बीच में रखा। चेले नहीं समझ पाए, वे बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ नहीं समझ पाए। जंगली बीज वो फरीसियों के खमीर से दूर रहने की चेतावनी को नहीं समझ पाए। बाद में प्रभु यीशु ने उन्हें समझाया, तब जाके वो समझ पाए। प्रिय अजीजों, इस कारण वे यीशु को एक व्यक्तित्व के रूप में जो रहस्यमय है मानने लगे थे। वे सोचते थे यीशु की बातें जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बच्चे जो छोटे हैं ये कैसे समझ पाएंगे। एक विचारधारा ये चेलों की। दूसरी विचारधारा जो प्रभु यीशु मसीह की थी वो एकदम चेलों से विपरीत, चेलों से एकदम अलग। प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों का आदर किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कई बार साधारण दिखने वाली बातों के द्वारा असाधारण शिक्षा मानव जाति को दी है। उन्होंने बच्चों को महत्वपूर्ण स्वीकारा है। प्रभु यीशु मसीह जब खुद छोटे थे और मंदिर में उपदेश देने वालों से बातचीत कर रहे थे, मंदिर में उपदेश सुनने वाले और उपदेश देने वाले उनकी बातों पर समय समय पर जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दिया करते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे। प्रभु यीशु ने अपने उस समय को स्मरण किया और बालकों को अपने पास आने दिया। प्रिय अजीजों, हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में मंदिर में जाकर उपदेश दिया करते थे तो लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। उस समय वो उपदेशकों से और सुनने वाले लोगों से बहुत बातचीत करना चाहते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के माता पिता उन्हें वहां से ले गए, जैसा हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष की आयु तक अपने परिवार की संगति में रहे। वो आध्यात्मिक बातों को, आत्मिक बातों को, स्वर्गीय राज्य की बातों को, भेदों को लोगों तक उस छोटी उम्र में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद
वो नहीं कर पाए। प्रिय अजीजों, यहां पर चेले जब बच्चों को रोक रहे थे तो ये घटना प्रभु यीशु को पसंद नहीं आई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि बच्चे आत्मिक जीवन में आत्मिक बातों को धारण करें, वो सीखें, वो आत्मिकता में बढ़ सकें। और इसीलिए मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 14 कहता है, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे और बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए चाहते हैं कि आप उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के जाएं, ताकि वे प्रभु यीशु का आशीर्वाद पा सकें, वो आत्मिक जीवन में अभिषेक को पा सकें, वो आत्मिकता में बढ़ सकें। प्रिय अजीजों, हम सब जानते हैं कि जब जकरिया मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो एक दूत ने आकर के जकरिया से कहा, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रिय अजीजों, माता पिता अपनी संतानों को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, माता पिता अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही जब जकरिया प्रार्थना कर रहा था, प्रिय अजीजों, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी प्रार्थना पर ध्यान लगाया। दूत ने आकर के जकरिया को यह समाचार दिया, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रिय अजीजों, जब आप प्रार्थना में रहते हैं एक माता पिता होने के नाते, तो आपके बच्चे माता के गर्भ से ही चुने जाते हैं, आपके बच्चे माता के गर्भ से पवित्रताई से भरे जाते हैं। और जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाते हैं और प्रभु यीशु के नाम को लेकर के उन्हें आशीष देते हैं, आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह के करीब लाते हैं, तो प्रभु का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। जब आप अपने बच्चों को प्रभु की बातें सिखाते हैं तो वे बच्चे आत्मिकता में बढ़ने लग जाते हैं। प्रिय अजीजों, हमेशा अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाइए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, बालकों को मेरे पास आने दो। अपने बेटे और बेटियों को प्रभु की शिक्षा में बनाए रखें। प्रिय अजीजों, आइए हम सब अपने बच्चों को प्रभु के करीब लाने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, ताकि आप और हम एक अच्छे माता पिता बन सकें। प्रभु का अनुग्रह आप सभी के ऊपर बना रहे। जितने भी बच्चों का जन्मदिन है, प्रभु उन बच्चों को आशीष दे। जितने भी माता पिता इस समय अपने आप को अपने बच्चों के साथ में प्रभु के करीब ला करके रख रहे हैं, प्रभु उनकी विनती को स्वीकार करें। प्रभु का अनुग्रह आप सभी के ऊपर ठहरा जाए। आप सभी को जय मसीह की।